बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? ठीक हो? अच्छा, आपके काफ़ी सारे मैसेज रिसीव हो रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कब लगनी है, वेटिंग लिस्ट कब लगनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेटिंग लिस्ट बेसिकली तब लगती है अगर कोई स्टूडेंट फ़ीस जमा नहीं करवाता, चाहे वो इवनिंग में अगर जमा नहीं करवाता या वो मॉर्निंग में जमा नहीं करवाता, देन वेटिंग लिस्ट लगती है। आपको वेटिंग लिस्ट की अब तो समझ आ गई होगी। आपके मोस्टली कमेंट यही है कि सर वेटिंग लिस्ट कब लगनी है, वेटिंग लिस्ट कब लगनी है। देखिए, मैं कोई यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी का बंदा नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ही हूँ। अगर मेरे पास वेटिंग लिस्ट होती या मैं यूनिवर्सिटी वालों को ये पूछ सकता कि आपने वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं लगाई, आपने वेटिंग लिस्ट कब लगानी है, किस लिए लगानी है, क्यों लगानी है, इतना अगर मेरा राइट बनता तो मैं यूनिवर्सिटी चला जाता और उनसे पूछ भी लेता। इस चीज़ का आंसर मेरे पास नहीं है कि कब लगनी है, क्योंकि मैंने आपको बता भी रखा है कि आपने www.us.com.pk के ऊपर डायरेक्ट चले जाना है। वहाँ पर सारी मेरिट लिस्टें आपको मिल जाएंगी। अगर उसमें से वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगी ना, तो जैसे कि फोर्थ मेरिट लिस्ट रेगुलर की लगी है, उसको आप वेटिंग लिस्ट कह सकते हो। इसी तरह हो सकता है फिफ्थ मेरिट लिस्ट लग जाए, इसी तरह हो सकता है सिक्स्थ मेरिट लिस्ट लग जाए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे या जितने स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को छोड़कर चले जाते हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, उस केस में यूनिवर्सिटी आपकी वेटिंग लिस्ट लगाएगी। मेरे पास अगर वेटिंग लिस्ट होती या मेरे पास कोई अनाउंसमेंट होती कि हाँ जी ये वेटिंग लिस्ट लग गई है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो, तो मैं आपको क्यों नहीं बताता। अगर मैंने आपको इतनी सारी लिस्टों के बारे में बताया है तो क्या मैं आपको वेटिंग लिस्ट का नहीं बताता। आई नो आप परेशान हो, आपका नाम नहीं आ रहा, आप लोग एडमिशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि आलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन जो हैं बंद हो चुके हैं। अब अगर आपका नाम नहीं आता, हो सकता है आपका साल ज़ाया हो जाए या हो सकता है आपका किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ना हो, ये चांसेस हैं आपके। आप लोग अब इसी वजह से परेशान हो कि वेटिंग लिस्ट कब लगेगी कब लगेगी। तो मेरे पास इसका आंसर है कि मेरे पास अगर वेटिंग लिस्ट होती या मैं यूनिवर्सिटी वालों को ये पूछ सकता कि हाँ जी आपने वेटिंग लिस्ट लगाई है, क्यों नहीं लगाई, तो मेरे लिए शायद ये बहुत बड़ी बात होती। मैं कोई अथॉरिटी का बंदा नहीं हूँ, ठीक है। आप लोगों सब्र करो, आप लोग खुद चेक करते रहो। जैसे कि मैंने आपको वेबसाइट बताई हुई है, डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहाँ पर सारी मेरिट लिस्टें अवेलेबल हैं। इसमें कोई भी ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। जैसा कि बीएस मॉर्निंग की फोर्थ रेगुलर मेरिट लिस्ट लगी है, वो वेटिंग लिस्ट ही है बेसिकली। इसी तरह अब जितने स्टूडेंट इवनिंग में फ़ीस अगर जमा नहीं करवाते या छोड़कर चले जाते हैं, वो सारे वेटिंग लिस्ट में ही आएंगे। अब ये यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। वो 10 स्टूडेंट की वेटिंग लिस्ट लगाते हैं, 12 स्टूडेंट की वेटिंग लिस्ट लगाते हैं, 15 स्टूडेंट की वेटिंग लिस्ट लगाते हैं। ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है कि मैं आपको कहूँगा कि हाँ जी इस स्टूडेंट का भी नाम डाल दो वेटिंग लिस्ट में, इस स्टूडेंट का भी डाल दो, आयशा का भी डाल दो, असद का भी डाल दो। ये मेरे ऊपर तो डिपेंड नहीं करता ना। मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आपको गाइड करना। बाकी आपने खुद अपने हाथों से जाकर लिस्टें जाकर चेक करनी है। जैसे आप रेगुलर की चेक करते रहो, मॉर्निंग की होगी, देन आपने इवनिंग की होगी, इसी तरह आपने वेटिंग लिस्ट को इसी तरह चेक करना है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोग वैसे भी तो सारा दिन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होते हो, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, टिकटॉक देखते हो, लाइक ये सारी ऐप को छोड़ दो। अभी मैंने आपको पहले शुरू में कहा था कि इन दोनों थोड़ा सा एक्टिव होकर काम करो, तो हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए। और अक्सर स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, मेरा लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तो मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि आपने ऐसे फील्ड्स को सिलेक्ट किया है, आपके मार्क्स लो हैं, जबकि उस फील्ड का मेरिट यहाँ पर है। तो ये आपके साथ होना था और जो आपके साथ हुआ है। कुछ ऐसे भी फील्ड्स हैं जिनका मेरिट आलमोस्ट 60% से भी बिलो आया है, 75 65 यहाँ के ऊपर आकर रुका है। लेकिन आप लोगों ने ऐसे फील्ड सिलेक्ट किए थे, लाइक आप अगर ये चाह रहे थे कि मैं 60% मार्क्स के साथ या 80% मार्क्स के साथ बीएस इंग्लिश में एडमिशन लूँगा, या मैं बीएस फिज़िक्स, बीएस केमिस्ट्री या फार्मेसी के अंदर एडमिशन्स लूँगा, तो ये बहुत बड़ी आपकी भूल थी। जबकि मैंने आपको शुरू में ये बात गाइड कर दी थी कि अगर आप 60% वाले हो तो आप इन फील्ड्स के अंदर अप्लाई करो, अगर आप 70% वाले हो तो आपने इन फील्ड्स के अंदर अप्लाई करना है, अगर आप 80% वाले हो तो आपने इन फील्ड्स के अंदर अप्लाई करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता था। अब मुझे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, मैं जानता हूँ, आपका एडमिशन नहीं हो रहा, आपका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। उसकी वजह यही है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चॉइस के मुताबिक अपने फील्ड्स को सिलेक्ट किया था, जिसकी वजह से आप परेशान हो और अब आपका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, मेरिट लिस्ट में। अगर मेरी थोड़ी बातों को आप लोग सीरियस ले लेते, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपने एक फील्ड्स या दो फील्ड्स की बजाय जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड्स में भी अप्लाई करो, और कुछ ऐसे फील्ड्स की भी सिलेक्शन करो जो कि आपको एज अ चॉइस रखने पड़े। अब मैं कोई इंटीरियर डिज़ाइन की मिसाल देता हूँ, उसका मेरिट बहुत लो हुआ है, बीएस इस्लामियात का बहुत लो हुआ है, बीएस सोशियोलॉजी का बहुत लो हुआ है, बीएस पाक हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा लो हुआ है।
इसी तरह आप अगर इन फील्ड्स के अंदर इसी बहुत सारे और फील्ड्स हैं जिनका मुझे नाम शायद जहन में नहीं आ रहा, जिनका मेरिट एट लीस्ट लास्ट ईयर से भी बहुत कम आया है। तो अब ये आपकी गलती है, आपने उस टाइम सिर्फ अपनी सोच के मुताबिक ही उस फील्ड्स में अप्लाई किया जिसमें आपका सिर्फ खुद का ज़ाती इंटरेस्ट था। देखिए इन दिनों इंटरेस्ट को मारना पड़ता है। अब मेरा इंटरेस्ट था कि मैं MBBS करूँ, बाई चांस मैं फार्मेसी में आ गया। आपका इंटरेस्ट कुछ और होगा, लेकिन बाई चांस आप किसी दूसरे फील्ड में चले जाओगे। ये नसीब है, यूनिवर्सिटी लाइफ है ही ऐसी, मेरिट है यहाँ पर। किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होती, किसी के साथ कोई धोखा नहीं होता। आपने खुद अपने छोटे छोटे पॉइंट्स को जहन में रखना होता है। अगर आप उन पॉइंट्स को जहन में नहीं रखोगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे कि अब आप लॉस करोगे अपने एडमिशन ना होने का लॉस, आपका साल ज़ाया होगा, आपने जो अपने ड्रीम्स देख रखे हैं वो ज़ाया होंगे आपके। आपने पता नहीं क्या क्या सोच रखा कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, वहाँ पर मैं हायर एजुकेशन हासिल करूंगा। आप सिर्फ सरगोदा यूनिवर्सिटी को मत देखो, आप और भी यूनिवर्सिटी में देखो, क्या पता एडमिशन ओपन हो, वहाँ पर जाओ, आपको क्या पता एडमिशन मिल जाए। अभी भी अगर सोए रहे आंखें बंद करके तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। थोड़ा सा काइंडली मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, खुद से थोड़ा एक्टिव होकर काम करो। किसी कॉलेज, किसी एफिलिएटेड कॉलेज में कहीं ना कहीं जिनके मार्क्स लो हैं वहाँ पर आप एडमिशन ले लो। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में छोटे छोटे मार्क्स वाले लोगों की हकीकत में कोई जगह नहीं है। मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ, अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट को जस्ट एडमिशन दिलवा देता। ना मेरी सिफारिश चलती है, ना मेरा कुछ चलता है। यहाँ पर सिर्फ मैं और एक, जैसे कि होता है कि पहाड़ के नीचे एक रेत का ज़र्रा, मैं वही ज़र्रा हूँ, ठीक है। आप लोग अक्सर नाराज़ हो रहे होते कि वेटिंग लिस्ट कब लगनी है, वेटिंग लिस्ट। आप लोग अब खुद से भी थोड़ा सा ग्रूम करो, खुद चेक करते रहो कि हाँ जी वेटिंग लिस्ट लग गई है। और ये यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जबकि मैं आपको बता दूं कि आज शाम को वेटिंग लिस्ट लगेगी, जबकि ना लगे फिर आप क्या करोगे। आपने कहा कि मैंने आपको वेटिंग लिस्ट का कहा था आज लगेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने लगा ही नहीं है वेटिंग लिस्ट। फिर इसमें आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा और मुझे बुरा भला कहोगे कि आपने तो कहा था वेटिंग लिस्ट आज लगेगी। इसी तरह देखें 8 को लिस्ट लगनी थी, यूनिवर्सिटी ने 7 को लगा दी थी, 10 को लगनी थी यूनिवर्सिटी ने 9 को लगा दी थी, 12 को लगनी थी यूनिवर्सिटी ने 11 को लगा दी। ये यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो यूनिवर्सिटी जैसे लिस्ट लगाए उनकी अपनी मर्ज़ी, किसी की ना लगाए उनकी अपनी मर्ज़ी। 700 वाले को एडमिशन दे दे उनकी मर्ज़ी, 600 वाले को दे दे उसकी अपनी मर्ज़ी। कुछ भी नहीं कह सकते। ये यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस हैं, उन रेगुलेशंस को वो फॉलो कर रही है। सालों सालों से ही यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आ रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं। ये हर उसके अपने असूल हैं, ये मेरे बनाए हुए असूल नहीं है, ना है मैं कोई अथॉरिटी का बंदा हूँ। इसलिए आप लोग उसी वेबसाइट के ऊपर रहो, चेक करते रहो कि कब वेटिंग लिस्ट लगेगी। आपको शो हो रही होगी कि हाँ जी ये वेटिंग लिस्ट है। जैसा कि 4th लिस्ट वेटिंग लिस्ट होगी और इसी तरह मॉर्निंग की 4th लिस्ट लग चुकी है, वेटिंग 5th इवनिंग की भी इस तरह होगी, 4th वो भी होगी आपकी वेटिंग लिस्ट। बाकी सच्ची में मुझे नहीं पता कि कोई डेट होती है कि वेटिंग लिस्ट की कोई डेट नहीं होती। वो आपको कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आपका लिस्ट में नाम आ गया आप आ जाओ। सिंपल सी बात है, यही सारा प्रोसेस है, बाकी कोई प्रोसेस नहीं है। और सो आपको समझ आ गई होगी कुछ ना कुछ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।